पिछले कुछ दिनों से झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा निजी विद्यालयों के द्वारा किए गए शिक्षण शुल्क में वृद्धि के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले एक साल में आर्थिक तंगी के कारण राज्य के 13,000 बच्चे निजी विद्यालयों से नाम कटवाकर सरकारी विद्यालयों में नाम लिखा चुके हैं और लगभग 220 निजी विद्यालय बंद हो चुके हैं। इसके कारण कई शिक्षकों के रोजगार पर खतरा आ गया है। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमने झारखंड अनएडेड निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष अभय मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि हर एक अधिकार के लिए कानून है, सभी कानून के अंतर्गत चलते हैं। अगर अभिभावक को कुछ गलत होता हुआ लग रहा है तो वे लिखित आवेदन कर शिक्षा विभाग या उससे संबंधित विभाग से संपर्क करें, न कि आंदोलन। देखिए, धरना प्रदर्शन के बारे में हमको कुछ नहीं करना है, उनकी अपनी नियति है और किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य गलत होता है। और ये जो शुल्क वृद्धि और इसकी बात आप करते हैं, ये बिल्कुल कानून की परिधि की चीज़ है। ये कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि कानून के अंतर्गत नहीं है। अब कानून जो है वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का या संसद का या विधानसभा का या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये चलता है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आ चुका है जो कि बिल्कुल ही विद्यालयों के पक्ष में है। पिछले साल के वर्ष के लिए कुछ छूट दी गई है 15% की, जिन लोगों का उपयोग अभिभावकों ने नहीं किया था। दिल्ली सरकार के जो न्याय निर्णय के और जिस आदेश के आलोक में झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया था और वो आदेश खारिज हो चुका है। दिल्ली सरकार ने उस न्याय निर्णय के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी थी। वो उनकी याचिका दिल्ली सरकार की भी खारिज हो चुकी है। वर्तमान में जो सरकार में झारखंड सरकार में जो कानून है, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017, वो बिल्कुल शुल्क निर्धारण समिति के रूप में नहीं है जैसा कि अन्य राज्यों में है। अन्य राज्यों में सरकार को शुल्क निर्धारण करने का अधिकार बिल्कुल बृहत स्तर पर दिया गया है। कानून बनाने का सर्वथा कार्य सरकार का होता है। और ये जो बातें आज आती हैं कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा, या अभिभावक मंच या जो भी कोई कहते हैं कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा, तो किस कानून का? एक आपको पिछले साल, मैं खुद चूँकि अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सारे सदस्य विद्यालयों को पिछले वर्ष निवेदन करके सिर्फ शिक्षण शुल्क के अलावा कुछ नहीं लेने दिया, और वो सिर्फ एक शिक्षण वर्ष के लिए था। उस आदेश में लिखा हुआ था कि वर्ष 2021, उसमें एक बात और लिखी गई थी कि पूर्वतः विद्यालय संचालित नहीं होने तक। तो इसको आप अनंत काल तक नहीं मान सकते। ये वर्ष 2021, फिर वर्ष 21-22, फिर वर्ष 22-23, ऐसा कोई भी आदेश नहीं हो सकता है। जब शिक्षण वर्ष उसमें लिखा हो, वो एक शिक्षण वर्ष के लिए था। हम एक उपायुक्त महोदय का निर्णय आया था जिसमें हम लोगों ने आपत्ति की, सभी विद्यालयों ने आपत्ति किया, प्रधानाचार्यों ने भी किया, हमारे संचालकों ने भी किया। तो वो आज वापस हो चुका है। सरकार के परिधि में आता है क्या वो कानून बनाती है। और रहा सवाल कि जब ये कहते हैं कि अवैध हो रहा है या किसी भी कानून के अंतर्गत कार्य नहीं हो रहा है, तो पहले एक कानून होना चाहिए। तो उस कानून का अवहेलना अगर विद्यालय करता है तब तो आप कहेंगे कि वो कानूनन गलत कर रहा है। और रही बात आंदोलन और इन सबों की, देखिए ये संविधान से देश चलता है। संविधान में किसी भी गलत कार्य करने का अपना अपना विरोध करने का तरीका है। ये विद्यालय है, ये कोई ट्रेड यूनियन का कार्यालय नहीं जो नारेबाजी हो। ये एक सभ्यता और एक शिक्षा का मंदिर होता है। अगर किसी भी न्याय आदेश, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से अगर उनको लगता है ये गलत है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है। वो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका, अपनी बातें रख सकते हैं। तो भाई ये कानून की परिधि है, तो कानून के अंतर्गत ही कार्य होना चाहिए। और जैसा अभी हालात हैं, जो आज मैं प्रभात खबर में पढ़ रहा था, भाई 221 विद्यालय बंद हो गए। 221 विद्यालय मतलब 40,000 कर्मचारी, 200 अगर कर्मचारी हो तो मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख परिवार। अरे ये अंधकारमय हो जाएगा। अगर 221 अगर ये 700 में चला आया
तो आप सोचिए संख्या कितनी बढ़ेगी। 10 लाख की आबादी, 10 लाख का शिक्षक वृंद। और दुर्भाग्य ये होगा, जो शिक्षक वृंद राष्ट्र का निर्माण करता है वो आज सड़क पर भिक्षाटन करते नजर आएगा। जैसा आप 40,000 शिक्षकों का अगर स्कूल, 221 स्कूल बंद हो गया, सारे बच्चे मजबूरन सरकारी विद्यालय में चले जाएंगे क्योंकि उनको शिक्षा ग्रहण करना है। भाई धीरे धीरे करते सारा विद्यालय बंद हो जाएगा, बच जाएंगे बड़े विद्यालय और सरकारी विद्यालय, बाकी तो सारे बंद हो जाएंगे। और जो अभी तक जो छोटे विद्यालय हैं, जो 8वीं तक वाले, वो तो बंद हो चुके, वो तो पिछले साल ही बंद हो चुके। उनकी संख्या तो भाई हजारों में है। मैं तो एक अपने विद्यालय का उदाहरण देता हूँ। हमारे सदस्य विद्यालय है विकास विद्यालय, उनके पास 132 गायें थी। उन्होंने गाय को पंजाब स्वीट हाउस को दे दिया, दूध बेचते हैं आज विद्यालय छोड़ के, क्योंकि शिक्षण शुल्क नहीं आता। अरे एक और दूसरे विद्यालय का 100% रेजिडेंशियल है, टूरियन, उनके हाथों घास काटने के लिए जितना पैसा लग रहा है और घोड़े को और अस्तबल को देने के लिए, चूंकि वो बिल्कुल रेजिडेंशियल है और विगत 16 महीने से विद्यालय बंद है, वो हॉस्टल के सारे कर्मचारी हटा दिए गए क्योंकि हॉस्टल चल नहीं रहा है। तो ये इतना बड़ा बेरोजगारी और भुखमरी आएगा अगर विद्यालय नहीं खुलता है। और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित बच्चे हो रहे हैं, और बच्चों का जो प्रभाव हो रहा है एक मानसिकता हो गई है। और इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को दोषी दूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसी परिपाटी चला दी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको आदेश पारित किया था, मगर ये मैं अपने विचार को प्रकट कर सकता हूँ, संवैधानिक अधिकार है विचार बोलने का। चूँकि पिछले 3 वर्षों से, पिछले 19-20 में आधा, 20-21 में पूर्ण रूप से छात्र सारे उत्तीर्ण कर दिए गए, इस वर्ष भी पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर दिए गए। अब बच्चों को और अभिभावकों को यह लगने लगा कि परीक्षा का कोई आवश्यकता नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, किसी भी प्रकार के कोई भी क्लासेस का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेंच कुर्सी सबको पास तो होना ही है। तो ये मानसिकता जब आ गए तो शिक्षा का जो स्तर है, भाई पौराणिक काल से ही इस देश में परिशिक्षण और परीक्षा का देश रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में जो कि पिछले 3 सालों से सभी लोग बिना परीक्षा दिए पास कर गए। तो ये इतना बड़ा आघात शिक्षण व्यवस्था पर लग रहा है कि ये दोबारा भरा नहीं जा सकेगा। सिर्फ विद्यालय समाप्त होना या बंद होना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शिक्षण व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर देने का। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सेक्टर खुल जाता है। भाई आप अजीब बात करते हैं, क्लब्स खुल जाते हैं, आपका मेला चलो ठीक है भीड़ होता है, सिनेमा खुल जाता है, बाजार खुल जाता है, हाट खुल जाता है, विद्यालय बंद रहता है। परीक्षाएं होती हैं, परसों ही हमारे विद्यालय में परीक्षा थी, हजारों बच्चे आए। तो नौकरी के लिए वो परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देने के लिए परीक्षा में नहीं बैठेंगे, ये अजीब चल रहा है। और ये इस तरह से शिक्षा, राष्ट्र का शिक्षा समाप्त हो जाएगा अगर विद्यालय नहीं खोला गया। तो कोई भी बच्चा घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, हम लोग अपने कर्मचारियों को, शिक्षकों को उनके घर घर भेजते हैं, हम लोग बहुत अनुशासन के रूप में भी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी बच्चा आज के दिन में इतना शातिर हो गया है कि ये मालूम ही नहीं होता है कि वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है या गेम खेल रहा है। और गांव के तो बच्चे दिन भर पूरे का पूरा इस प्रकार से एक पूरा पीढ़ी खत्म हो रहा है।